ओम शांति। आज 18 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को अवस्था को एक रस बनाने के लिए बहुत सुंदर तरीका बता रहे हैं। हम सब की अवस्था एक रस रहे, उसके लिए बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलते रहेंगे, व्यर्थ संकल्प आते रहेंगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो और प्रतिज्ञा करो, बाबा आज चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर कर्म करते हम आपको ही याद करेंगे। याद की यात्रा का बहुत शौक होना चाहिए। बिना याद के अवस्था एक रस बन नहीं सकती। सुबह सुबह उठ के विचार सागर मंथन करो, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आप हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए आए हैं। केवल आपको ही याद करेंगे। आपकी याद से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। 63 जन्मों का बोझा जो सिर पर है वो आपकी याद से ही उतरता है। इसलिए हम प्यार से आपको ही याद करेंगे। बहुत बच्चे हैं जो और धंधे धोरी के लफड़ों में पड़े रहते हैं, याद ही नहीं करते। याद करने वाले बच्चे बाबा की याद से सारा दिन खुश रहेंगे। फिर बाबा को चार्ट भी देना चाहिए, आज मैंने कितनी देर बाबा को याद किया। चलते फिरते भी याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए बाबा हमें मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। अब बाबा की राय पे ही चलना है। जो बच्चे बाबा के साथ मददगार हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, वो बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। वो बाबा को याद आते रहते हैं। बहुतों का कल्याण करने की युक्ति रचनी है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लेकिन युक्ति से चलना है। जब स्त्री ज्ञान में चलती है तो उसको अपने पति को, बच्चों को भी ज्ञान की भू करते रहना है। हम जिन्स का भी कल्याण करते रहना है। ज्ञान की बातें जो सुनी है वो औरों को सुनाते रहना है। अपने आप से बातें करना, बाबा से बातें करना, ये है विचार सागर मंथन करना। बाबा ने कहा बच्चों को इसका बहुत बहुत शौक होना चाहिए। सेवा का भी शौक होना चाहिए और याद की यात्रा के लिए अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर बात बाबा ने वरदान में समझाई कि लौकिक रीति से भी जो समझदार होते हैं वो सोच समझकर हर कार्य करते हैं। आदि मध्यंत को सोचकर कार्य करते हैं। आप बच्चे भी अपने विजयी पने की सीट पर सेट होकर, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर कार्य करो। बेहद की समझ धारण करो तो आपको सदा सफलता मिलती रहेगी, सदा विजयी रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने समझाया कि हद के किनारे छोड़ एक बाप को अपना सहारा बनाओ। आज पूरा दिन ये बात याद रहे, बाबा बेहद का सहारा है, मेरा प्राण आधार है। जो कुछ है सब कुछ बाबा है। एक को ही सहारा बनाकर हद के सब किनारों को छोड़ देना है। जिसने एक को सहारा बनाया उन्हें बाकी सबका सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। बुद्धि में पक्का करेंगे, बाबा मेरा बेहद का सहारा है, प्राण आधार है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, अपने हमजिन्स का कल्याण करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, अपने हमजिन्स का कल्याण करो। क्वेश्चन है, किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? अवस्था को एक रस बनाने के लिए
बाबा की श्रीमत है, बच्चे रोज़ सवेरे सवेरे उठ बहुत प्यार से बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो, बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसलिए बाबा राय देते, बच्चे रोज़ सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो, चलते फिरते भोजन करते एक बाबा को याद करेंगे। रोज़ प्रतिज्ञा करो, हम उठते बैठते खाते पीते एक बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप सब रूहों का बाप है, जो सबसे ऊंचे से ऊंचा है। उसको शिवाय नमा कहते हैं, फादर भी कहते हैं। वो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब तुम समझते हो हम उनके साथ बैठे हैं, ये तुम बच्चों को समझाना है। जैसे कहीं पर एक गीता पाठशाला में एक कृष्ण का लंबा चित्र 6 फुट का था। अब कृष्ण को वास्तव में छोटा ही दिखाते हैं, फिर कहते गीता का भगवान था। तो भला गीता कब सुनाई? बचपन में वह 6 फुट का हुआ तब सुनाई। राधे और कृष्ण की जोड़ी थी। राधे कृष्ण की क्या लगती थी? राधे को भगवती, श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं। इन दोनों का क्या संबंध है किसी को पता नहीं। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, परंतु कब? जब तुम ऐसे से प्रश्न पूछेंगे तो मनुष्य समझ जाएंगे, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के कोई पूछ नहीं सकते। कोई भी बड़े बड़े राजाएं आदि जो भी हैं, वह सन्यासियों को देख पाँव ज़रूर पड़ेंगे। किसी को भी पूछने की हिम्मत ही नहीं रहती। तुम तो हिम्मत रखते हो, कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों में इतना ज्ञान है, जो बैठ करके रचता और रचना की इतनी नॉलेज देती हैं, उनकी बायोग्राफी सुनाती हैं। तुम पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाते हो, पूजा आदि भी करते हो, ज़रूर कभी आया होगा, तभी तो शिव जयंती मनाई जाती है। वो कब आया? शिव बाबा है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर शरीर में आया होगा। निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? आत्मा तो अमर है। जयंती तब मनाई जाती जब मरे और जन्मे। आत्मा की जयंती नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है। ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा की जयंती। शिव तो है निराकार, उनका चित्र लिंग का रखा जाता। तुम बच्चों को एक ख्यालात रहने चाहिए। यहाँ से अपने घर धंधे धोरी में जाने से ये बातें बुद्धि से निकल जाती हैं, चिंतन नहीं चलता। गुरु आदि की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं, बात मत पूछो। अबलाएं बहुत भोली होती हैं, तुम उनसे पूछ सकते हो। शिव जयंती मनाई जाती, परंतु वो है कौन? उसने क्या आकर किया? कब आया? जयंती माना ही बर्थ। निराकार शिव का बर्थ मनाया। वो निराकार है तो उसका बर्थ कैसे मनाया जाता? जबकि वो निराकार है तो उसका बर्थ कैसे मना सकते हैं? किस में आया? आत्मा शरीर में जाती है तो कहा जाता बर्थ हो गया। आत्मा तो आत्मा ही है। शरीर में प्रवेश करती तो कहेंगे आत्मा ने शरीर लिया पार्ट बचाने के लिए। वो तो है निराकार। उसने जन्म कैसे लिया? किस में आया? उनको तो परमात्मा कहा जाता। ये किसी को पता नहीं। भले बहुत शास्त्रादि पढ़े हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं। अब तुम ज्ञान से भरपूर हो, तुम्हें ज्ञान ही सुनाना है। कोई कोई 2-3 वर्ष आते, फिर अज्ञान की प्रवेशता हो जाती। बाबा फिर अज्ञान को निकाल ज्ञान की धारणा कराते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान दिया जाता, परंतु पुरुष ज्ञान में, स्त्री अज्ञान में तो जैसे हंस बगुले बन जाएं। इसलिए पहले तो स्त्री को ज्ञान देना चाहिए। स्त्री पति को गुरु ईश्वर मानती है तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए ना। यहाँ की बात है। वहाँ तो आज्ञा मानने ना मानने का सवाल ही नहीं, सब प्यार से चलते हैं। वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। स्त्री ज्ञान में आती, पति नहीं आता तो क्या कर सकते? बाबा कहते ज्ञान की भूभू करनी चाहिए, अपने हम जिन्स का कल्याण करें, उनको भी बताएं, बाबा को याद करो। अब लड़ाई सामने खड़ी है, बाबा आया हुआ है। मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आओ, जबकि पतित दुनिया का विनाश होना है तो तुम फिर पतित क्यों बनते हो? माता ज्ञान में है
माता का काम है अपने हमजिन्स का कल्याण करना। अब तुम बाप से 21 जन्मों के लिए सारा राज्य लेते हो, तुम्हें कोई हाथ लगा ना सके, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। फ़र्क देखो कितना है। ऐसे वर्षा देने वाले को कितना याद करना चाहिए। यहाँ तो बहुत हैं जो सारे दिन में शिव बाबा को याद ही नहीं करते, सारा दिन घर के धंधे धोरी के लफड़ों में रहते। नहीं तो सवेरे उठ बाबा को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। बाबा आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे हम वर्षा जरूर लेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। बाबा आप कितने मीठे हो, आपकी याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। अंदर में अपने से बात करना, उसको विचार सागर मंथन करना कहा जाता। बाबा आपसे हम पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे। हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, तब सत्युगी राज्य पाएंगे। बाबा आपको हम निरंतर याद करेंगे। 63 जन्मों में हमने कितने पाप किए, कितना सिर पे बोझा है, इसलिए बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। हम खाना पकाएंगे, घूमने जाएंगे तो भी आपकी याद में रहेंगे। ऐसे ऐसे बातें करते प्रतिज्ञा करेंगे तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाबा हम भोजन बनाएंगे आपकी याद में। हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो हम सतो प्रधान बनेंगे ही नहीं, मौत का डर है ना। बाबा हम जीते जी आपसे वर्षा जरूर लेंगे। फिर देखना चाहिए आज के सारे दिन में हमने कितना याद किया। सुबह प्रतिज्ञा करो, फिर चेक करो पूरे दिन में कितना मैंने बाबा को याद किया। कोई भी हालत में याद की यात्रा में जरूर रहना है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, युक्ति से चलना है। ऐसे से तीव्र वेग से पुरुषार्थ में लग जाएं तो याद भी रहेगी, आयु भी बढ़ेगी। भविष्य में तुम्हारी आयु बढ़ेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा तो लेना है ना, और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जैसे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए नन्स बहुत फिरती रहती हैं, घरों में दुकानों में जाती हैं, सबको कहती हैं बाइबल लो, ये लो। हमारे क्रिश्चियन धर्म में बहुत सुख है, उनके भी मिशन है, बोधियों के भी मिशन है। हिंदू लोग ये नहीं समझते कि ये क्या करते हैं। हमारे हिंदू धर्म वालों को क्रिश्चियन बनाते रहते। तुम कितना प्रदर्शनी में समझाते हो, भले ओपिनियन भी लिख कर देते। घर में गए क्लास इसके लिए गाया हुआ है, बंदरों के आगे रतन रखो तो पत्थर समझ फेंक देंगे। तो ये भी अविनाशी ज्ञान रतन पत्थर समझ फेंक देते हैं, ये भी कुछ समझते नहीं। हाँ, जो इस धर्म वाले होंगे उनको टच होगा। बात बहुत सहज है। बाप स्वर्ग का रचयिता है। बाप भारत में आते भी एक बार हैं। बाबा कहते तुम मुझ पतित पावन बाप को बुलाते आए हो, अब मैं आया हूँ तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम कहते भी हो हम इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। अभी सब नरकवासी हैं, तुम अब शिव बाबा की श्रीमत पर हो। शिव भगवान वाच, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। तो ये उनको सुनाना चाहिए। पुकारते हैं पतित पावन सीताओं के राम, अब इसका अर्थ भी समझते नहीं। सब भक्तियाँ अथवा सीताएं वो पुकारती हैं हे राम आकर हम सीताओं का उद्धार करो। फिर कहते रघुपति राघव राजा राम। वास्तव में राजा राम की बात नहीं, मुख्य भूल है ये जो शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पूछना चाहिए श्री कृष्ण व श्री राम को काला क्यों दिखाया। सत्युग त्रेता में है सुंदर, फिर शाम होते हैं। पहले गोल्डन एज, सिल्वर एज, कापर एज, आयरन एज। इस समय आयरन एज, गोल्डन एज थी तो कितना मान था। तो युक्ति से जाके समझाना चाहिए। वो कोई इतना जल्दी अपना हठ नहीं छोड़ेंगे। झाड़ की आयु बड़ी होती है तो झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है। आयु इस दुनिया की भी है ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। ओल्ड माना कलयुग, तमो प्रधान दुनिया, इसमें एक भी सतो प्रधान हो नहीं सकता। अब तमो प्रधान को खलास होना है। नई दुनिया कौन स्थापन करेंगे? वही बाप। ऐसे नहीं कि प्रलय होती है, बाप को पुकारते ही तब हैं जब पतित हो जाते हैं। फिर कहते हैं आओ पावन बनाओ। आएंगे तो जरूर पुरानी दुनिया में। पतित पावन कहते हैं
तो जरूर अंत में आएंगे। खुद कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ पावन दुनिया बनाने। अब है संगम। बाबा हमें सदगति में ले जाते, जैसे बाबा की श्रीमत पे चलना चाहिए। बाप हमें सदगति में ले जाते, ऐसे बाबा की श्रीमत पे चलना चाहिए। अपनी अवस्था को जमाना है, सवेरे उठकर बाबा को याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना है, ये शरीर के ऑर्गन्स हैं। बाबा कहते हे बच्चों, मैं तुम्हें जो सुनाता हूँ वो सुनो। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए और कोई की बात मत सुनो। मैं तुम्हें जो सुनाता हूँ वो सुनो और कोई की बातें नहीं सुनो। परम धाम से बाबा आए हैं पावन बनाने, फिर तुम पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो? भक्ति करते ही इसलिए हो कि भगवान मिलेगा। वो सबका सदगति दाता बाप है। बाप के सिवाय ये नॉलेज कोई दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण को भी राज्य कैसे मिला? आत्मा के लिए कहते हैं वो बिंदी है, चमकता है जब सितारा। बाबा समझाते तुम मुझे याद करते हो। कहते हैं परमात्मा सुप्रीम सोल। लौकिक बाप को कभी परमात्मा कहेंगे क्या? परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनको कहते सुप्रीम सोल। वह तुम्हारा बाप है, वो आकर इसमें प्रवेश करेंगे। गुरु शिष्य के बाजू में बैठेगा ना, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं। अब तुम जानते हो वो हमारा बाप है। 5 वर्ष पहले भी बाबा ने योग सिखाया था, मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो, तो जरूर संगम में ही कहेंगे। सतयुग में था एक धर्म, ज़रूर फिर एक धर्म होगा। इतने धर्म सब विनाश हो जाएंगे, ये टाइम वही है। बाबा कहते मुझे याद करो तो मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाऊंगा। मुझे याद करो, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की याद से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उन्हें याद करता हूँ। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं अच्छे से नोट करेंगे, और ऐसा हम सबको बनना ही है। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उन्हें याद करता हूँ, क्योंकि वो मेरे मददगार हैं। बहुतों का कल्याण करते हैं तो वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तुमको एक बाप ही प्यारा लगता जिससे वर्षा मिलता है। इससे तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े, याद की यात्रा में रहना है। बहुत फालतू ख्यालात भी आएंगे। भक्ति मार्ग में अपने को मारते भी हैं, क्योंकि शिव का दर्शन हो बहुत मेहनत करते हैं दर्शन के लिए। यहाँ तुम समझते हो बाप की याद से पाप कट जाएंगे और 21 जन्म के लिए वर्षा मिलेगा। दर्शन होने से कोई पाप नहीं कट जाते। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उन्हें बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम क्या बन रहे हैं, दूसरे जन्म में हम जाकर ये बनेंगे। ये कॉलेज है सतयुग का, प्रिंस प्रिंसेस बनने का। बाबा आकर धर्म के साथ डिटी किंगडम स्थापन करते हैं, धर्म के साथ दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो भी ज्ञान की बातें सुनाई हैं वो सुननी और धारण करनी है। बाबा ने जो मुक्ति जीवन मुक्ति के ज्ञान की बातें सुनाई वो सुननी और धारण करनी है, बाकी सब भूल जाना है। अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में लगे रहना है। वरदान है तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में जो समझदार होते हैं वो आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो पहले तीनों कालों को सामने रख कर फिर कर्म करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो
और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो, हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। कोई भी कार्य करो तो बेहद की समझ धारण करो, विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर कर्म करो, हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़ एक बाबा को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के किनारों को छोड़कर एक बाबा को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे, बाबा ही सहारा है। एकाग्र हो जाएंगे बाबा पर, अपने आप से बात करेंगे, मैंने किसी को भी हद के किनारों को तो पकड़ा नहीं है। हद के किनारों को बुद्धि से त्याग कर बाबा मेरा सहारा है, ये पक्का कर लेंगे। जो कुछ है सब कुछ बाबा है। बाबा ही मेरे जीवन का आधार है। मैंने सब किनारे छोड़ दिए। वायदा करेंगे बाबा, उठते बैठते चलते फिरते हम आपको ही याद करेंगे। भोजन बनाते भी आपको ही याद करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।